क्रूज ड्रग्स पार्टी में गिरफ्तार किए गए अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट हमारे साथ में हैं। असलम जी, जानना चाहेंगे आपको इस पूरे मामले में एनसीबी की तरफ से क्या आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई कि आखिर में अरबाज की गिरफ्तारी किन आरोपों के तहत की गई है? अभी पूछताछ चालू है। पूछताछ को वक्त लगना है, इसलिए उन्होंने वक्त लिया। द चीफ जस्टिस हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ टू गिव देम जुडिशियल कस्टडी। एनसीबी हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव, बड़े साथ में है, बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, क्या अरबाज आर्यन के संपर्क में थे, उनके पहले से दोस्त थे और ये उनकी पहली ट्रिप थी या इसके पहले भी कभी आर्यन और अरबाज एक साथ कहीं गए हैं? ये लोग हमेशा जाते रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी गए, दुबई भी गए हैं, बट ऐसी कोई चीज़ में कभी ज़िंदगी में चीज़ हुई नहीं है। और ये तो इनवाइटीज़ थे। इनवाइटीज़ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी चीज़ ऐसा होता है, तो उसके हिसाब से इनवाइटीज़ थे। बट दे हैव गॉन बिफोर ऑल्सो एंड इट्स नॉट दैट एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, मुकम्मल है, नो इश्यू। क्रूज पार्टी पर कैसे पहुंचे? आपको क्या अरबाज ने कहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, इस तरह की कोई जानकारी दी थी उन्होंने? आर्यन उसका भाई है और उसने बोला मेरे भाई के साथ मैं जब भी जाऊंगा मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। उस दिन सवेरे 11 बजे सवेरे मुझे बोला कि भाई क्रूज़ पे मुझे इनविटेशन मिला है, मैं जाऊँ। मैंने बेटा जा, नो इश्यू, गोवा जाना कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, लॉकडाउन है, थोड़ा प्रेशर है, जाने दो। तो मैंने उसको खुद परमिशन दिया। अंदेशा था आपको कि इस तरह का कुछ हो सकता है, दोस्तों की पार्टी कहीं कुछ गलत होने की संभावना हो सकती थी, ऐसा कुछ अंदेशा? आपने कुछ इंटीमेट किया था कि बेटा जा रहे तो संभाल कर जाना? पिता होने के हिसाब मैं हमेशा बोलता हूँ संभाल के जाना, हर चीज़ के हिसाब से बोलना संभाल के जाना, कुछ चीज़ गलत काम होना नहीं चाहिए। तो हम हमेशा दुआ देते, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है दुआ देना, और हमेशा बोले सही जाना। और उसके घर पे जाता है या कहीं भी जाता है या अलीबाग जाता है, उसकी दोस्ती है, उसकी दोस्ती में मिक्स नहीं करते कुछ भी चीज़, और ये चीज़ सबसे सब बेगुनाह है, इंशाल्लाह निकल जाएगी। एनसीबी ने कहा है कि बरामदगी हुई है, ड्रग्स की बरामदगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें भी रिवील होनी है, अरबाज को लेकर अलग अलग जगहों पर सर्च किया जा रहा है। कभी आपको एक पिता के नाते ऐसा अंदेशा नहीं हुआ, जिस तरह से अभी भी आज भी लेकर गए एनसीबी की टीम और अरबाज को ही लेकर गए, आर्यन अंदर ही हैं, तो कहीं ऐसा कि किसी गलत आदमी के संपर्क में थे? नहीं, ये गलत बात है कि आर्यन अंदर थे। आर्यन, अरबाज और तीसरी ज्योति, क्या नाम था, मुनमुन, तीनों साथ में ही कोर्ट में थे। आपको किसने कहा कि अरबाज अकेले गया था? तीनों साथ में गए थे और तीनों की अभी लेकर गए हैं वहाँ पर। मैं एक बात कह रहा हूँ सामान्य तौर पर कि कभी आपको ऐसा अंदेशा हुआ कि बच्चे हैं, ग्रुप है, सर्कल है, कभी किसी गलत लाइन पर न जाए, अलग किसी जगह पर लेकर गए, अरबाज को लेकर गए हैं किसी जगह पर कुछ सर्च के लिए, तो ऐसा कभी आपको अंदेशा हुआ कि किसी गलत ट्रैक पर हैं, किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आ गए हों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से ट्रैक में गए या कुछ साथ में गए। जो भी था सब साथ में इकट्ठा ही हमेशा जाता था और ये साथ में इकट्ठा ही सब जगह साथ में गए। एनसीबी ने कुछ बताया क्या मिला, अरबाज के पास से क्या मिला, आर्यन के पास से क्या मिला, कुछ बताया उन्होंने? सब कोर्ट में वो डिक्लेयर करने वाले हैं, अभी बोलने का अलाउड नहीं है। आप खुद भी वकील हैं सर, इस तरह के मामले को गंभीरता से समझ सकते हैं कि जो नारकोटिक्स का केस होता है, एनडीपीएस एक्ट जब लगाए जाते हैं तो बेहद गंभीर मामले बनते हैं। इट्स अ बेलेबल केस। क्वांटिटी जो भी बरामद हो गई, एलिस्ट की गई है, उन पे आरोप लगाया गया है, प्रूफ नहीं हुआ है कुछ भी, और क्वांटिटी कम है। कम होने के हिसाब से सब बेलेबल होता है। बेलेबल ऑफेंसेस, आई मीन इट्स 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट का चीज़ होता है, बेलेबल ऑफेंस होता है। तो बेलेबल ऑफेंस के हिसाब से कुछ कार्रवाई इतनी होती नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, ऑल ओवर बच्चों की ड्रग्स रिकवरी हुई है, जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और भी लोगों की गिरफ्तारियां अभी चल रही है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि ड्रग्स तो रिकवर हुआ है, ग्रुप के साथ में ही रिकवर हुआ है, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? कहीं ना कहीं ये पार्टी जरूर थी, ड्रग्स भी शामिल था, लोग भी थे, एक चाहे एक पिता के नाते ही सही, आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे इस पर? शिप के अंदर 1200 लोग थे, हम किसी को जानते नहीं है। मेरा बेटा आर्यन के सिवा किसी को नहीं जानता है, तो 1200 लोग कौन क्या करते हमें हैबिट। 1200 में 8 ही लोगों को क्यों एनसीबी ने, इन्हीं के ग्रुप में से रिकवर हुआ ना? वो जो 8 लोग थे अंदर, शिप के अंदर से 6 लोग थे, बाहर से सिर्फ 3 ही थे। अरबाज को इनवाइट किया था, किसने इनवाइट किया था? दोस्त लोग ने, आर्यन ने इनवाइट किया था, तीनों इकट्ठा साथ में गए थे। एक श्रेयस को अरेस्ट किया गया, आप श्रेयस को जानते हैं क्या? श्रेयस का कहना है कि उनको भी इनवाइट किया गया, लेकिन वो गए नहीं। किसी को नहीं जानते हैं। आर्यन को भी, आर्यन को अरबाज ने क्या इनवाइट किया था? नहीं, आर्यन ने अरबाज को इनवाइट किया था। अच्छा, आर्यन ने अरबाज को इनवाइट किया था, ऐसा बिल्कुल एडवोकेट असलम मर्चेंट, जो कि अरबाज मर्चेंट के पिता हैं, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कानून पर भरोसा है और कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, खुद भी वकील हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। आने वाले समय में जो सच्चाई है वो स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आएगी। कैमरा में संतोष दिवटे के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।